Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur. Welcome you to SSB Crack Exams channel and I'm here with a new topic. So, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है 1000 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड पर्टिकुलरली डेडिकेटेड टू द स्पेस सेक्टर। तो चलिए जानेंगे डिटेल में कि क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर डिसाइड की गई और इसका फायदा क्या है। सो यस, यूनियन कैबिनेट जिसके जो ऑफ कोर्स उसको लीड कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, एंड उसी के अंदर जो है एस्टेब्लिश किया गया है 1000 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड। एंड पर्टिकुलरली ये स्पेस सेक्टर के लिए इसको लाया गया है। और दूसरी चीज 5 सालों के लिए इसको अप्लाई किया गया है। सो इट इज डेवलप्ड अंडर द एजेस ऑफ आई एन स्पेस। हम सब जानते हैं, हम पढ़ेंगे भी इसके बारे में कि आई एन स्पेस का क्या रोल रहेगा। एंड पर्टिकुलरली स्पेस स्टार्टअप्स जो हैं उनकी ग्रोथ के लिए इस वेंचर कैपिटल फंड को बनाया गया। अगर आप जानेंगे कि वेंचर कैपिटल फंड क्या है, तो आप सब जानते हैं वेंचर कैपिटल फंड बेसिकली होता क्या है कि इन्वेस्टर्स उसके अंदर पैसा डालते हैं एंड उसको पर्टिकुलरली किसी चीज के लिए, जैसे यहाँ पर पर्टिकुलरली स्टार्टअप्स के लिए ही वेंचर कैपिटल फंड इज नॉर्मली ऑल्सो रिलेटेड टू द स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ये जो वेंचर कैपिटल फंड बनाया गया है, ऑफ कोर्स ये जो गवर्नमेंट का एक विजन है इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए, इकोनॉमी का ग्रोथ को इंश्योर करने के लिए, और सबसे बड़ी बात है आत्मनिर्भरता, जो सेल्फ रिलायंस है पर्टिकुलरली इन द स्पेस सेक्टर, तो उन सब के लिए ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। बात करें ऑब्जेक्टिव्स की, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आता है यहाँ पे कैपिटल इन्फ्यूजन। तो ऑफ कोर्स हम जानते हैं जब भी कोई स्टार्टअप आता है तो उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है ऑफ द फाइनेंसेस ओनली डन। सो इस फंड के द्वारा जो है लेटर स्टेज डेवलपमेंट के लिए या एक जो मार्केट के अंदर कंपटीशन के लिए या अर्ली स्टेज पे बिल्कुल जब कोई स्टार्टअप आता है, बिकॉज वी डू हैव द आइडिया लेकिन फाइनेंसेस नहीं होते हैं, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे सपोर्ट के लिए ये फंड जो है बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। डन। देन नेक्स्ट इज द टैलेंट रिटेंशन एंड द डोमेस्टिक डेवलपमेंट। हमने देखा है कि भारत के जो स्टार्टअप्स है वो अब्रॉड जो है रिलोकेट कर जाते हैं, एंड उसका रीजन है फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज भारत के अंदर उनको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता है एंड वो क्या करते हैं, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए किसी और कंट्री के अंदर चले जाते हैं। सो यस, इस फंड के आने के बाद से एक जो ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम है, जो हमारे भारत के स्टार्टअप्स होंगे वो भारत के अंदर ही प्रॉपरली ग्रो कर पाएंगे उनको जब सपोर्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट इज फाइव फोल्ड एक्सपेंशन ऑफ द स्पेस इकोनॉमी। ऑफ कोर्स जब एक फाइनेंस का आपको सपोर्ट मिलता है तो जो हमारी स्पेस इकोनॉमी है, लगाया अंदाजा ये लगाया जा रहा है 5 साल के लिए है, एंड यस उसके अंदर जो है 5 गुना जो है हमारी स्पेस इकोनॉमी बढ़ के आगे आ जाएगी। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स। तो ये इस पर्टिकुलर फंड की वजह से हमें स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट्स, बिकॉज जब फंड्स हैं तो ये रिसर्च की जाएगी, नई नई इनोवेशंस हमें देखने को मिलेगी, तो उसकी वजह से हमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इस पूरे के पूरे सेक्टर के अंदर जरूर देखने को मिलेंगे, ताकि हम डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स दोनों में जो है एक अपना मार्क प्रॉपरली बना सकें। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। तो यस इस फंड के आने के बाद इंडियन कंपनीज जो हैं वो काफी यूनिक स्पेस बेस्ड सॉल्यूशंस पे फोकस कर सकती है, एंड एक जो डिपेंडेंसी है फॉरेन टेक्नोलॉजी के ऊपर, ठीक है, उसको भी हम कम कर सकते हैं। एंड एक कंपटीशन जो है भारतीय कंपनीज अब ग्लोबल मार्केट के अंदर भी दे सकेंगी, बिकॉज अगर वो एक नए नए इनोवेशंस नए नए आइडियाज के साथ आएंगे तो ऑफ कोर्स दे कैन अप्लाई इट इन द मार्केट ऑल्सो। और जैसे आप जानते हैं अंतरिक्ष में आत्मनिर्भरता, तो हमारा ये गवर्नमेंट का नारा भी है कि ये स्पेस सेक्टर, बिकॉज देखिए इस पर्टिकुलर टाइम पे हर एक कंट्री पूरा का पूरा ट्राई कर रही है कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा स्पेस सेक्टर के अंदर सेल्फ रिलायंट और कितना ज्यादा हम इनोवेशन करें, बिकॉज नेक्स्ट एवरी कंट्री इज ट्राइंग टू डोमिनेट, या फिर जो भी है चाहते हैं कि सबसे ज्यादा जो काम है स्पेस सेक्टर के अंदर किया जाए। तो ये भारत के लिए भी सेम चीज है, तो आत्मनिर्भर का जो हमारा एक सपना है उसको भी ये सपोर्ट करेगा। वाइब्रेंट इनोवेशन इकोसिस्टम, तो मैंने जैसे कि आपको बताया नई नई टेक्नोलॉजीज आइडियाज प्रोडक्ट्स इन सबको ये जरूर प्रमोट करेगा, और जो साइकिल है इनोवेशन की वो रुकेगी नहीं इंडियन स्पेस इंडस्ट्री की। एटलीस्ट कोई भी अगर सोच रहा है तो उसे ये नहीं सोचना पड़ेगा कि फंड्स कहाँ से अरेंज किया जाएगा। ऑफ कोर्स जो गवर्नमेंट इज देयर इस फंड के आने के बाद से, एंड यस अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि ऑफ कोर्स जब भी कोई नई चीज आती है तो अपने साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज जरूर लेके आती है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स काफी ज्यादा इससे जनरेट होंगे।
देन जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि आईएन स्पेस के अंडर इसको किया जा रहा है, तो इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर 2020 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, और इसका जो मेन फोकस था वो था स्पेस सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स, एंड उससे भी ज्यादा फोकस था कि किस तरह से हम प्राइवेट सेक्टर की जो इन्वॉल्वमेंट है वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर स्पेस एक्टिविटीज के अंदर कर सके। देन एंड आईएन स्पेस जो है वो एज अ फैसिलिटेटर जो है यहाँ पे स्पेस स्टार्टअप्स के लिए, बिजनेस के लिए भी फंक्शन करेगा। और ऑफ कोर्स अब ये फंड आया तो मेन मैनेजमेंट जो आईएन स्पेस के अंदर ही इसकी आ जाएगी। वेंचर कैपिटल फंड प्रपोज किया गया था आईएन स्पेस के द्वारा ही, एंड इसकी जो जरूरत थी, जो उन्होंने लिखा था कि क्यों हमने किया, सो दैट इज ड्यू टू द क्रिटिकल लैक ऑफ द रिस्क कैपिटल इन द हाई टेक स्पेस सेक्टर। तो उनका कहना ये था कि जो स्पेस सेक्टर है, ठीक है, रिस्क इसके अंदर रहता है और इसकी वजह से कोई भी इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा है, तो जिसकी वजह से एक स्पेस सेक्टर की जो ग्रोथ है या इंडियन कंपनीज की जो ग्रोथ है वो नहीं हो पा रही है प्रॉपरली। इंटरनेशनल मार्केट में हम जो है कम्पीट नहीं कर सकते। बेसिकली सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि जो ट्रेडिशनल हमारे लेंडर्स हैं वो हमेशा से स्पेस सेक्टर के अंदर जो है इन्वेस्ट करने से जरूर पीछे हटते हैं। उसका रीजन है हाई रिस्क है उसका, कि हो सकता है कि जो भी स्पेस स्टार्टअप आ रहा है किसी ना किसी रीजन की वजह से, मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंट है वो फेल हो जाएगा तो पैसों का क्या होगा, या दूसरी बात है अगर सक्सेसफुल भी हो जाता है तो इट इज नॉट द गेम ऑफ 1 और 2 years। आप जानते हैं कि कोई भी स्पेस के रिलेटेड जब इनोवेशन आती है तो उसको काफी लंबा टाइम लग जाता है उसको सक्सेसफुल करने के लिए। तो उसी सब चीजों की वजह से जो लेंडर्स हैं वो नहीं पैसा डालना चाहते थे। बट अब वेंचर कैपिटल के आने के बाद से अब आप जानते हैं गवर्नमेंट की बैकिंग इसको मिल गई है। तो गवर्नमेंट की बैकिंग जब भी आ जाती है तो एक ट्रस्ट बिल्ड जरूर होता है, डन। एक फंडिंग का जो गैप है वो कंप्लीट खत्म हो जाता है, स्टार्टअप्स को एक एम्पावरमेंट मिल जाती है, जो हाई रिस्क एनवायरमेंट है उसके अंदर एक पोटेंशियल हमें देखने को मिल जाता है, डन। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग जो आईएन स्पेस का भी रोल रहेगा। और इस पर्टिकुलर टाइम पे जो इसके पीछे का सबसे मेन रीजन है दैट इज कि हम भारत को बनाना चाहते हैं ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी लीडर। तो इस टाइम पे अगर प्रेजेंटली बात करें तो 8.4 बिलियन डॉलर जो है वैल्यू है हमारे स्पेस सेक्टर की। तो 2% शेयर है ग्लोबल स्पेस मार्केट का। अभी जो हमारा सपना है स्पेस इकोनॉमी को लेकर दैट इज द 44 बिलियन 2033 तक, एंड जिसके अंदर हम चाहते हैं कि $11 बिलियन जो एक्सपोर्ट्स भी हमें देखने को मिले, मतलब 7 to 8% जो है ग्लोबल शेयर के अंदर हमें क्या देखने को, दैट इज द स्पेस के अंदर एक्सपोर्ट्स हमारे। तो इट्स नॉट अबाउट इंडिया कि इंडिया ने पहले ऐसे किया, बट यस बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने स्पेस सेक्टर को इंपॉर्टेंस देते हुए वेंचर कैपिटल फंड्स एस्टेब्लिश किए हैं। फॉर एग्जांपल 30 मिलियन जीबीपी सराफिम स्पेस फंड जो कि यूके का है, 86 मिलियन यूरो प्राइमो स्पेस फंड ऑफ इटली है, $डॉलर 6.7 बिलियन स्पेस स्ट्रेटेजिक फंड वो जापान का है, नियो स्पेस ग्रुप बाय पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ये सऊदी अरेबिया का। सो दीज आर ऑल जो स्पेस को लेके पर्टिकुलर डेडिकेटेडली वेंचर कैपिटल फंड्स है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो भी पैसा आएगा दैट विल बी यूज्ड इन द स्पेस सेक्टर ओनली। सो इन कंक्लूजन अगर बात करें तो जो हमारी नेशनल प्रायोरिटीज हैं कि इंडिया की कैपेबिलिटीज हम पर्टिकुलरली हाई टेक में या जो स्पेस सेक्टर के अंदर हम डेवलप करना चाहते हैं, ये एक फाइनेंशियल कमिटमेंट तो नहीं है बट एक हमारी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट जरूर है, ताकि भारत के अंदर हम वाइब्रेंट, इनोवेटिव और सस्टेनेबल स्पेस इकोनॉमी को बना सके। और सबसे बड़ी बात जो आत्मनिर्भर भारत को लेकर हमारा गोल है हम उसके अंदर जरूर अच्छे उतर सके। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर। तो यही सब चीजें ऑब्जेक्टिव्स एम्स देखते हुए यस जो 1000 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड है एस्टेब्लिश किया गया। सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज और मैंने बैचेस बैठ आप ज्वाइन ही कर सकते हैं, एंड दीज आर द कोर्सेज फॉर एनडीसीडीएस एफिलिएट्स, आप इनमें एनरोल कर सकते हैं। और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड दैट इज द वॉरियर 10 आप यूज करना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।